नमस्कार। संस्कृत गुरुकुल की कक्षा में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण की विशेष कक्षा का विषय है अव्यय। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अव्यय शब्द क्या है, अव्यय शब्दों के अर्थ, उनके वाक्य में प्रयोग, परीक्षा में कैसे इसके अव्यय के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्य में दिए गए अव्यय पद की पहचान कैसे होती है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं अव्यय पद है क्या। अव्यय पद वे पद हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक कारिका के माध्यम से देखेंगे। सदर्शम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्ययति तदव्ययम्। सदर्शम समान है, त्रिषु लिंगेषु तीनों लिंगों में समान रूप रहता है जिसका, सर्वासु च विभक्तिषु सारी विभक्तियों में समान अर्थ रूप में प्रयोग होते हैं, वचनेषु च सर्वेषु और सभी वचनों में एक समान रूप रहता है, यत न व्ययति जो खत्म नहीं होता, तद अव्ययम वह अव्यय कहलाता है। अर्थात अव्यय वे शब्द हैं जो सदा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, उनमें लिंग वचन कारक की दृष्टि से कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जो भी किसी भी लिंग वचन या किसी भी कारक विभक्ति में प्रयोग करें तब उसका रूप समान रहता है, उसका रूप नहीं बदलता। अब कुछ अव्यय पद देखते हैं। अपि अपि क्या है? अव्यय पद है। अर्थ भी। अपि का क्या अर्थ है? भी। अहम अपि त्वया सह चलामि, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अगला अव्यय पद देखेंगे। इव। इव का क्या अर्थ होता है? के समान। सा रमा इव लिखती, वह रमा के समान लिखती है, रमा की तरह लिखती है। उच्चई जोर से। सिंह है उच्चई गरजती, शेर जोर से गरजता है। एव ही सह सदैव सत्यम वदति, वह सदा ही सत्य बोलता है। इसमें सदैव में है सदा जमा एव, सदैव अव्यय पद हो जाएगा। नूनम निश्चय ही, सह नूनम आगमिष्यति, वह निश्चित रूप से आएगा। अब इस वाक्य में सह नूनम आगमिष्यति में कई बार क्या होता है कि इसमें अव्यय पद छांटना पूछ लेता है, तो क्या बता देंगे इसमें अव्यय पद क्या होगा? नूनम। पुरा पहले प्राचीन काल में पुरा जनकः नृपय आसीत, पुरा पहले जनक नाम का एक राजा था। अगला देखेंगे। इतस्ततः है यहाँ वहाँ, कुक्कुर है भोजनाय इतस्ततः भ्रमति, कुक्कुर है कुत्ता भोजन के लिए इधर उधर घूमता है। अत्र तत्र, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ। बालका अत्र तत्र न क्रीडन्ति, बच्चे इधर उधर नहीं खेलते, खेल के मैदान में ही खेलते हैं। इदानीम इस समय। इदानीम त्वम इतः गच्छ, इदानीम अब तुम इधर जाओ। यथा तथा, यथा जैसे, तथा वैसे। यथा राजा जैसा राजा, तथा प्रजा वैसी ही प्रजा। विना, विना का क्या अर्थ है? बिना। वृद्ध है दंडेन बिना न चलती, वृद्ध व्यक्ति छड़ के बिना, डंडे के बिना नहीं चलता। सहसा अचानक, सहसा विदधीत न क्रियाम, एकदम से काम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे काम नहीं करना चाहिए। अधुना अब, अधुना प्रणव है
एकः गीतं गास्यति। अब प्रणव एक गीत गाएगा। आगे देखेंगे। वृथा, बेकार में, व्यर्थ में। वृथा तृप्तस्य भोजनम, तृप्त व्यक्ति का, जिसने भरपेट भोजन कर लिया है, उसके लिए भोजन बेकार है। शनैः, धीरे। रमा शनैः, पढ़ती रमा धीरे धीरे पढ़ती है। इति, ऐसा। सः अकथयत्, उसने कहा। आगच्छामि इति, आता हूँ, कि मैं आता हूँ। यह, इति यह, इतना बार कहा। कदा, कब। त्वं ग्रामं कदा गमिष्यसि, तुम गांव कब जाओगे। अब इसमें अव्ययपद छांटना पूछेगा तो क्या आ जाएगा अव्ययपद। कदा। कुतः, कहाँ से। त्वं कुतः आगच्छसि, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। माँ, मत। उद्याने पुष्पाणि मा त्रोट्य, बगीचे से फूल मत तोड़ो। यत्, जो। यत् सत्यम, तत्, वह, जो, वो। एव कथय, जो सत्य है वो वही कहो। वह ही, तत्, वह, एव ही, वह ही। कथय, कहो। यत्र तत्र, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ। यत्र धूमः है तत्र अग्नि, जहाँ धुआं होता है तत्र अग्नि, वहीं अग्नि अवश्य होती है। सम्प्रति, अब। सम्प्रति त्वम इतः गच्छ, सम्प्रति अब तुम इधर से जाओ। यदा, कदा। यदा, जब। कदा, कब। अहम यदा कदा एव खिलामी, मैं जब कभी, मतलब कभी कभी ही खेलता हूँ। यावत, तावत। यावत, जब तक। तावत, तब तक। यावत अहम आगच्छामि, जब तक मैं आऊँ। तावत, तब तक। त्वम अत्र तिष्ठ, तुम यहीं रहना। स्वः, आने वाला कल। स्वः अहम ग्रामम गमिष्यामि, कल मैं गांव जाऊंगा। भविष्यत काल की बात है। बीता हुआ कल है। अवकाश है आसीत, कल अवकाश था। बहि, बाहर। कक्षायाः बहि मा गच्छ, कक्षा से बाहर मत जाओ। कदापि, कभी भी। वयम, कदापि अकार्यम न कुर्याम, कि हमें कभी भी बुरे काम नहीं करने चाहिए। किमर्थम, क्यों, किस लिए। त्वं किम अर्थम चौरकर्मम करोसि, तुम किस लिए चोरी करते हो। निश्चैः, नीचे से, धीरे से। वृक्षात् फलानि निश्चैः पतन्ति, वृक्ष से फल धीरे से नीचे गिरते हैं। सह, साथ। पुत्रः जनकेन सह अगच्छत्, पुत्र पिता के साथ गया। इसमें अव्ययपद क्या है। सह। धिक्, धिक्कार। धिक् असत्यवादिनम, झूठ बोलने वाले को धिक्कार है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं देखते हैं कि अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे लिखे हुए अव्यय पदों की सहायता से खाली स्थान भरने हैं। क्या आएगा। भृशम, अत्यधिक। यत्र, जहाँ। तत्र, वहाँ। अत्र, यहाँ। अपि, भी। एव, ही। सदा, हमेशा। बहि, बहि, बाहर। तो वाक्य देख लेंगे। इदानीम, अब वायुमंडलम भ्रंशम
प्रदूषितम अस्ति। अब वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। अगला देखेंगे, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति। अब जीवन कठिन हो गया है। अत्र यहाँ जीवन कठिन हो गया है। प्राकृतिक वातावरणे क्षणम संचरणम अपि लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति की गोद में क्षण भर भी घूमना अत्यधिक लाभकारी है। घूमना भी, अपि भी लाभकारी होता है। पर्यावरणस्य संरक्षणम एव, पर्यावरण की सुरक्षा ही प्रकृतेः आराधना, प्रकृति की पूजा आराधना है। सदा समयस्य सदुपयोगः करणीयः। सदा हमेशा ही समय का सदुपयोग करना चाहिए। भूकंप के समय बहिः, बाहर, गमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है। यत्र हरितिमा, जहाँ हरियाली है, यत्र जहाँ, तत्र वहाँ, शुचि पर्यावरण पवित्र, वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। जहाँ हरियाली होती है वहाँ पर्यावरण शुद्ध होता है। इस प्रकार हमने आज इस वीडियो में अव्यय पद समझे। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।